बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था और मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोग रहा था। उसी समय भीमा नदी के पावन तट पर पंढरपुर नाम की एक पुण्य भूमि थी, जहां चारों ओर हरियाली, शांति और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता था। इसी पवित्र स्थान पर एक ब्राह्मण कुल में पुंडलिक नाम का युवक रहता था, जो बुद्धिमान तो था परंतु अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अत्यंत स्वार्थी और अहंकारी था। उसे अपने सुख, अपने आराम और अपनी इच्छाओं के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता था। उसके माता पिता वृद्ध हो चुके थे, शरीर कमजोर था, चलने फिरने में कष्ट होता था। फिर भी पुंडलिक न उनकी सेवा करता था और न ही उनके प्रति आदर भाव रखता था। माता पिता कई बार मन ही मन रोते थे कि हमने किस कर्म के कारण ऐसा पुत्र पाया है, लेकिन फिर भी वे उसे कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि माता पिता का हृदय तो सदा ही क्षमा और प्रेम से भरा होता है। समय बीतता गया और पुंडलिक सांसारिक भोगविलास में और अधिक डूबता चला गया। एक दिन उसके मन में तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार आया। उसे लगा कि तीर्थ करने से उसका पुण्य बढ़ेगा और लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। इसी अहंकार और दिखावे की भावना से वह घर से निकल पड़ा। यात्रा के दौरान उसने अनेक नगर, वन और पर्वत पार किए। एक दिन उसने मार्ग में एक दृश्य देखा जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। उसने देखा कि एक साधु अपने वृद्ध माता पिता को कंधे पर बैठाकर चल रहा है। कभी उन्हें नीचे उतारकर उनके चरण धोता है, कभी उनके लिए जल लाता है, कभी अपने हाथों से उन्हें भोजन कराता है। साधु के चेहरे पर थकान नहीं बल्कि अद्भुत शांति और आनंद था। यह दृश्य देखकर पुंडलिक का मन चकित हो गया। उसने साधु से पूछा कि आप तो सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, फिर यह सांसारिक बंधन क्यों ढो रहे हैं? साधु मुस्कुराए और बोले कि पुत्र, यही तो मेरा तप है, यही मेरी साधना है। मेरे माता पिता ही मेरे लिए साक्षात भगवान हैं। इन्हीं की सेवा से मुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी। साधु के ये वचन पुंडलिक के हृदय में बाण की तरह लगे। उसे अपने माता पिता की उपेक्षा याद आई। उसके भीतर अपराध बोध की आग जल उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्षण उसने निर्णय लिया कि वह अपना जीवन बदल देगा। वह तुरंत तीर्थ यात्रा अधूरी छोड़कर घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही उसने माता पिता के चरणों में गिरकर रोते हुए क्षमा मांगी और कहा कि आज मेरी आंखें खुल गई हैं। अब से मेरा जीवन आपकी सेवा के लिए समर्पित है। माता पिता की आंखों से भी अश्रु बह निकले। उन्होंने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उस दिन से पुंडलिक का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह सुबह उठते ही माता पिता के चरण स्पर्श करता, उन्हें स्नान कराता, भोजन कराता, उनकी हर छोटी बड़ी आवश्यकता का ध्यान रखता। उसने अपने सारे सुख त्याग दिए और स्वयं को केवल सेवा में लीन कर दिया। उसकी इस निष्काम भक्ति की सुगंध चारों दिशाओं में फैलने लगी। देवता भी उसकी सेवा से प्रसन्न होने लगे और अंततः यह बात भगवान विट्ठल तक पहुंची। भगवान कृष्ण, जो अपने भक्तों के प्रेम से बंधे रहते हैं, पुंडलिक की भक्ति देखकर द्रवित हो गए और स्वयं पंढरपुर में उसे दर्शन देने का निश्चय किया। एक दिन भगवान विट्ठल पुंडलिक के द्वार पर पहुंचे। उस समय पुंडलिक अपने माता पिता के चरण दबा रहा था। भगवान ने मधुर स्वर में उसे पुकारा, लेकिन पुंडलिक ने पीछे मुड़कर देखा नहीं, क्योंकि उसके लिए उस समय संसार में माता पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं था। उसने पास पड़ी एक ईंट उठाई और भगवान की ओर बढ़ाते हुए बिना किसी भय और संकोच के कहा कि प्रभु, कृपया इस ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा करें, पहले मेरे माता पिता हैं। यह सुनकर भगवान को न क्रोध आया, न अपमान महसूस हुआ, बल्कि उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह निकले। वे उस ईंट पर खड़े हो गए और शांत भाव से प्रतीक्षा करने लगे। समय बीतता गया, लेकिन भगवान वहीं खड़े रहे। जब पुंडलिक की सेवा पूर्ण हुई तब उसने मुड़कर देखा और भगवान को पहचानते ही उनके चरणों में गिर पड़ा। वह कांपते स्वर में क्षमा मांगने लगा। तब भगवान विट्ठल ने उसे उठाकर हृदय से लगाया और कहा कि पुंडलिक, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। माता पिता की सेवा मुझसे भी बड़ी पूजा है। जो अपने माता पिता को प्रसन्न करता है, वही मुझे प्रसन्न करता है।
आज से मैं यहीं पंढरपुर में इसी ईंट पर खड़ा होकर युगों युगों तक भक्तों को दर्शन देता रहूंगा और संसार को यह संदेश देता रहूंगा कि भगवान को पाना है तो पहले माता पिता की सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान वहीं विराजमान हो गए और तभी से आज तक भगवान विट्ठल पंढरपुर में ईंट पर खड़े होकर अपने भक्तों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी यह स्थिर मुद्रा केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि उस महान संदेश की जीवंत प्रतीक है कि सच्ची भक्ति मंदिरों, व्रतों और दिखावे में नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा और प्रेम में बसती है। यही कारण है कि आज भी लाखों भक्त पंढरपुर आते हैं, विट्ठल विट्ठल का नाम लेते हैं और पुंडलिक की इस कथा को सुनकर अपने माता पिता के चरणों में श्रद्धा से झुक जाते हैं, क्योंकि यही इस कथा का सार है, यही इसका संदेश है और यही सनातन धर्म की आत्मा है।